गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी बेटा घर पे कुशल मंगल होंगे। तो एक बार फिर नई क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे चैप्टर 4 व्यावसायिक स्वास्थ्य। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था व्यावसायिक स्वास्थ्य के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसको हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि 2 पार्ट में करेंगे। व्यावसायिक स्वास्थ्य का अर्थ हमने कर लिया था। इसमें बताया था कि अलग अलग तरह के व्यवसायी लोग व्यवसाय के लिए अपना मतलब आजीविका के लिए व्यवसाय करते हैं, तो उसमें मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। आज है इसके व्यावसायिक स्वास्थ्य की आवश्यकता और महत्व। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। संसार में बहुत ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनमें स्वास्थ्य से संबंधित जोखिम और खतरे अधिक होते हैं। ऐसे व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों को प्राय व्यावसायिक रोग लग जाते हैं, यानी जो व्यवसाय में जो कार्य करते हैं उनमें व्यक्ति को काफ़ी जोखिम होता है और ऐसे जोखिमों को हम प्राय व्यावसायिक रोग कहते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी कार्यकुशलता और कार्य क्षमता में भारी कमी आती है। उनकी कार्य करने की जो क्षमता है और कुशलता उसमें कमी आ जाती है। कुछ व्यक्ति रोगग्रस्त होने का मृत्यु के कगार पर भी पहुंच जाते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। लगभग 20 लाख व्यक्ति व्यवसाय रोगों से प्रतिवर्ष मारे जाते हैं, यानी 20 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो इन व्यवसायों से मारे भी जाते हैं। विभिन्न व्यवसायों को कार्यरत बहुत से व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत करने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी जो सामान्य जीवन है उसको भी जीने में असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार राष्ट्र के उत्थान और प्रगति के सफर में धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी जो राष्ट्र का उत्थान है वो उसमें कमी आती है। अतः निसंदेह ये कहा जा सकता है कि कहा जा सकता है कि विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत व्यक्ति कर्मियों के अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए ताकि वे भली भांति से कार्य कर सकें। तो इसके लिए जो आवश्यक और महत्वपूर्ण है निर्णय वो क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1 है उत्पादकता को बढ़ावा। यदि किसी व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों कर्मियों का स्वास्थ्य अच्छा होता है तो उसकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता अच्छी हो जाती है। इसका प्रभाव उसके उत्पादन पर पड़ता है। कहने का तात्पर्य यही है बेटा कि अगर वहाँ पर माहौल अच्छा रहेगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कार्य करने की क्षमता और कुशलता दोनों बढ़ती है। वास्तव में पुराने रोग कर्मियों के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जो वहाँ पे रोग होते हैं वो कार्य करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में कमी आ जाती है, लेकिन कर्मियों का स्वास्थ्य अच्छा होने से निरंतर क्या रहता है, कार्य करने का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर कर्मियों की अनुपस्थिति में कमी, यानी जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है उसमें कमी आ जाती है। ऐसा प्राय देखा गया है कि जो कर्मी अगर बीमार होंगे तो बेटा क्या करेंगे, घर पे रहेंगे, आराम करेंगे। तो लगातार वो क्या रहेंगे, काम पर नहीं आएंगे तो अनुपस्थित रहेंगे, जिसका परिणाम स्वरूप संगठन की छवि भी अच्छी रहती है तथा कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। अगर इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो जो उसकी उत्पादन शक्ति है और संगठन है उसकी छवि भी अच्छी रहेगी और जो उत्पादन करता है उसमें भी वृद्धि होगी।
नंबर 3 पॉइंट है बेटा, दंड और मुकदमेबाजी के खतरे में कमी। अगर सही प्रकार का डिटेल में बता देता हूँ बेटा, पढ़ने में थोड़ा बड़ा है। यानी अगर हम कहीं भी कार्य कर रहे हैं किसी भी फैक्ट्री कारखाने में, अगर वहाँ पर जो भी श्रमिक है उसके लिए उचित व्यवस्था है, तो जो भी कर्मचारी है वो अपने मालिक के प्रति, फैक्ट्री के प्रति जो भी मुकदमेबाजी है या मालिक द्वारा दिया गया दंड है वो नहीं होगा, उसमें कमी आएगी। अगर हम अपने इस जो भी व्यवसाय में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं और महत्व उनका ध्यान रखेंगे तो। असमर्थता की कमी नंबर 4 पॉइंट है। व्यवसायिक स्वास्थ्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य होने से कर्मियों की असमर्थता में कमी आ जाती है, यानी वो काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। वास्तव में व्यावसायिक रूप से स्वस्थ रहने वाले कर्मी कार्य करते हुए अधिक सचेत और सतर्क रहते हैं। उसको दुर्घटनाग्रस्त या चोटग्रस्त होने का खतरा भी कम हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप उनकी असमर्थता में कमी आ जाती है, तो वे प्राय समर्थ और सक्षम रहते हैं। नंबर 5 पॉइंट है, संगठित छवि में बढ़ोतरी। किसी भी व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति के स्वास्थ्य यदि अच्छा होता है तो उसके मालिक की कार्य स्थल में वातावरण और स्वास्थ्यप्रद बनाने में विशेष बल देते हैं, तो निश्चित रूप से उस संगठन की छवि में बढ़ोतरी होगी। अतः स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से संगठन की छवि सकारात्मक होने लगती है और प्रतिभावान प्रतिभाशाली कर्मी भी संगठन की अच्छी छवि के कारण संगठन की ओर आकर्षण होने लगते हैं। तो ये बेटा संगठन की छवि में बढ़ोतरी, यानी जो कार्य करने का है उसकी छवि बढ़ती है। स्वास्थ्य सुरक्षा के बीमे में खर्चों की कमी, यानी जो व्यक्ति किसी व्यवसाय में कार्य करते हैं उसका स्वास्थ्य यदि अच्छा होगा तो उन्हें कोई व्यवसायिक रोग नहीं होगा, तो जो उनके स्वास्थ्य में खर्च होने वाला पैसा उसमें कमी आएगी। मालिकों को बीमे पर दिए जाने वाले खर्च में भी कमी आएगी जो इंश्योरेंस करवाते हैं। अगला पॉइंट नंबर 7, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी। किसी भी व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों का यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो उनका मनोबल भी अच्छा होता है। वे व्यावसायिक रोगों से ग्रस्त होने का जोखिम का खतरा भी बहुत कम होता है। अतः वे स्वस्थ वातावरण में कार्य करते हैं और ये सभी बातें उनके मनोबल को भी बढ़ाती हैं। नंबर 8 पॉइंट बेटा, कार्य कुशलता में वृद्धि। कर्मियों को अच्छे स्वास्थ्य के परिणाम स्वरूप उनकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ उनकी कार्य कुशलता में भी वृद्धि हो जाती है। अतः वे अच्छे व्यावसायिक स्वास्थ्य का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, यानी एक अच्छे स्वास्थ्य का भी होना महत्वपूर्ण है। नंबर 9 पॉइंट है, कुल लाभ में वृद्धि, यानी जो भी अगर आप देखो बेटा मुकदमेबाजी से बचा जाए, असमर्थता की कमी ना हो, संगठन में बढ़ोतरी हो, बीमे में खर्च ना हो, कर्मचारियों का मनोबल अच्छा हो और कार्य कुशलता में भी वृद्धि हो, तो जो कुल लाभ होना है उसमें ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर निरंतर कार्य करते हैं, श्रमिक अनुपस्थित नहीं रहते, बीमार नहीं रहते,
उनके कोई लड़ाई झगड़ा मुकदमा नहीं होता है, कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है, तो जो हमारा उत्पादन है उसमें लाभ में वृद्धि होगी। नंबर 10 पॉइंट है स्वास्थ्य और सुरक्षा कानून की पुष्टि। किसी भी व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों का कर्मियों के स्वास्थ्य यदि अच्छा होता है अर्थात वे व्यावसायिक रोगों से ग्रस्त नहीं होते, तो इस बात की पुष्टि की जाती है कि वे व्यावसायिक और सुरक्षा से संबंधित कानूनों को भली भांति उन पर लागू हो और उनको पता होना चाहिए। निश्चित रूप से वहाँ की वातावरण दशाएं अच्छी होंगी। कार्यस्थल पर स्वास्थ्य संबंधित रोगों का ठीक तरह से प्रबंध होगा। व्यावसायिक रोगों और से संबंधित रोगों और बचाव को हर संभव प्रयास किया जाए। अतः कहा जा सकता है कि कर्मियों और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित कानून ठीक ढंग से लागू होते रहते हैं। इस प्रकार से इसकी पुष्टि की जा सकती है। तो ये सुरक्षा कानून की पुष्टि है। तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य का अच्छा होना कर्मियों के मालिक और उद्योगपतियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आए तो दोनों वीडियो इकट्ठी देख लेना और एक बारी में ही अगर इकट्ठी देखते हैं या पहली अच्छी तरह से आप लोगों ने समझी है तो इसको पूरे क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा कल हम नई क्लास में आपका नया क्वेश्चन करेंगे। व्यावसायिक रोग किसे कहते हैं, व्यावसायिक रोगों के विभिन्न प्रकार पर विस्तृत पर उल्लेख कीजिए। तो जब तक जिसका कार्य पेंडिंग है वो अपना पूरा करें, घर पे अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहें।